जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के विषय में, एक ऐसी समस्या जिससे कि मैंने 70 to 80% लोग देखे हैं परेशान, विशेष रूप से पुरुष परेशान हैं क्योंकि उनका आहार सही नहीं है, उनका खान पान सही नहीं है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो सही नहीं है। बहुत शराब पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, बाहर का बहुत खाते हैं, जंक बहुत खाते हैं, अनहेल्दी पैक्ड फूड बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा खाते हैं जो बहुत फ्राइड है, बहुत स्पाइसी है। उनका जो संगत है वो भी सही नहीं है, गलत जगह बैठते हैं, गलत तरह की बातें करते हैं, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनकी बातें अच्छी नहीं हैं। तो इसका जो परिणाम आता है, हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, बात करने से क्या होगा। नहीं, आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो जो बात आपने की ना उसका परिणाम आपके ऊपर आने वाला है, आपके थॉट्स पर वो परिणाम देने वाले हैं। आप बात कर रहे हैं, आप बाहर बहुत ज़्यादा घटिया निकृष्ट बातें, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा आपकी बातों के माध्यम से। इसलिए आपकी बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमेशा आपकी बातें बहुत सहज हो, बहुत सामान्य बातें हों, गंदी बातें आप ना करें। इतना वासना में माहौल रखते हैं, गंदा गंदा खाते हैं, गंदा गंदा देखते हैं, मोबाइल्स पर गंदे गंदे साइट्स खुलकर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं गंदे, जिससे उनका जो शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है, भीतर से शक्ति का पात हो जाता है बेसिकली। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ड्राइव के विषय में। मैंने कहा 70 to 80% मैंने पुरुष देखे हैं जिनको ये समस्या होती है, और समस्या इतनी गंभीर है कि किसी से कह भी नहीं सकते, ना अपने भाई से कह सकते, ना बहन से, ना किसी डॉक्टर से जाकर। फिर जगह जगह जाके धक्के खाते घूमते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। समस्या ऐसी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल ड्राइव की, कमजोर पड़ जाती है क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे कारण होते हैं पहले। अब उसको मजबूत कैसे करें? पहला तो जो गलत संगत है वो छोड़ दो। जो आपके साथ में दोस्त यार रहते हैं जो आपको गलत सिखाते हैं, उनका त्याग कर दीजिए, आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, अच्छा अन्न खाओ। तीसरा, नियमित रूप से योग का अभ्यास करो, अच्छे से कम 2 घंटे योग का अभ्यास करना है अगर आपको कोई समस्या है तो। चौथा, अगर मैं कहूं तो कुछ औषधियां हैं जैसे अश्वगंधा, शतावर वगैरह आप खा सकते हैं। इससे आपकी सेक्सुअल ड्राइव अंदर से वापस लौट के आएगी। और साथ ही साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास, अच्छे आहार, गौ सेवा कीजिए, इससे वापस ये सामर्थ्य हमारे अंदर लौट के आती है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समस्या ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आप मुझे थैंक्स बोलेंगे। कुछ मेडिसिन भी होती हैं, अगर आपको मेडिसिन चाहिए वो वाली कि आपको मेडिसिन किस तरह से खानी है, मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। और थोड़ा चार्जेबल होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी उसके लिए पढ़ाई करते हैं, खर्च करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा माहौल ढूंढो। शराब का माहौल, शराब पीते घूमते, क्यों शराब पीते रहते हो भैया? कि शराब से क्या मिल जाएगा आपको? चिली पोटैटोज, ये फ्राइड, वो फ्राइड, ये स्पाइस, वो स्पाइस, सब कुछ नहीं खाना आपको, सब कुछ आपके लिए बना ही नहीं है। आप मत सब कुछ खाओ, आप हेल्दी अन्न खाओ, हेल्दी खाना खाओ, स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो। योग का अभ्यास 2 घंटे करना है कम से कम, ध्यान रखना अगर आपको समस्या ठीक करनी है। नहीं तो जिंदगी भर नजरें नीचे रहेंगी आपकी पत्नी के सामने, आप कॉन्फिडेंस से कोई बात बोल नहीं पाएंगे, नामर्द कहलाओगे, नपुंसक कहलाओगे, समस्या आपको आएंगी। और आएंगी तो भैया झेलो फिर उन समस्याओं को। अगर आपको समस्या झेलनी तो आप झेलने तैयार हो जाओ। अगर आपको रहना ही बन के बीमार है हमेशा, और ध्यान रखना इंग्लिश मेडिसिन में चाहे कुछ भी कर लेना, कोई दवाई नहीं इस चीज की, कोई दवाई नहीं है। और मैंने देखा है कि वो मेडिसिन आती है ना, वो कुछ घंटे के लिए तो बॉडी में उत्तेजना लेके आ जाती है। एक ऐसी मेडिसिन बिकती हैं बाजार में, उसको आप खा लो, आपकी ड्राइव बढ़ जाएगी भीतर से, और आपकी बॉडी में इरेक्शन बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत मजबूत इरेक्शन आ जाएगा, आप सारे काम कर लेंगे। और उसके बाद मैंने परिणाम देखा है, उसके बाद मैंने देखा है कि जो पुरुष बहुत ज्यादा मात्रा में इसे खाते हैं, लिवर फेल, किडनी फेल, हार्ट अटैक आ जाता है उसे खाने से, दिमाग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग फट जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत होती है, कमजोरी बहुत बॉडी में आती है, खड़े हो रहे हैं, चक्कर खा के वापस नीचे गिर गया, ब्लैकआउट हो गया, आपके आंखों के सामने से अंधेरा छा गया। ये सारे लक्षण उसी दवाई खाने से होते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि कृपा करके उसको मत खाना, क्योंकि उससे आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो तो बस आपके लिए टेम्परेरी काम करती है। आपने वो मेडिसिन खाई, बॉडी में उत्तेजना आई और आपने वो काम कर लिया। जैसे कॉफी पीते हैं ना, कॉफी से क्या होता है, सडनली आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट आता है, एनर्जी आती है। जैसी कॉफी आप छोड़ देंगे तो वापस एनर्जी चली जाती है। तो ये जितने भी उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो जिससे कि हमारी बॉडी में सडनली उत्तेजना आती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड स्पाइस होते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। आप इन सब से बचो, हेल्दी खाओ, गुड फूड खाओ और योग का अभ्यास करो।
हल्का खाना खाओ हमेशा, फ्रूट्स हमेशा खाओ, फ्रूट्स हमेशा, और जो फल मौसम के मिलते हैं वो जरूर खाना, ठीक है। और कुछ मेडिसिन की लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप वो मेडिसिन खाना, कंसल्टेशन आपको कर दूंगा, इससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।